ये एसएससी सीजीएल का 23 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। चलो देखते हैं जरा। तो पहला क्वेश्चन है एक्स ए बी एंड एक्स सी डी आर 2 सेकेंड्स टू अ सर्किल। एक सर्किल बना लेते हैं और यहाँ पे एक एक्स ए है और एक्स ए बी और एक्स सी डी 2 सेकेंड्स हम लोगों के बन गए। डायमेंशंस दी हुई है, एक्स ए 18 है, ए बी हम लोगों का यहाँ पे 22 है, एक्स सी 24 है और उसने वैल्यू ऑफ एक्स डी हम लोगों से निकलवाई है। बहुत ही सिंपल है, 18 इंटू 18 प्लस 22 कर देंगे तो 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 24 इंटू जो हमको निकाल रखा है वो, तो 18 इंटू 40 बटा 24, 3/4, तो 30 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू साइन ए कॉस ए, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 1 - 2 साइन ए कॉस ए की जो वैल्यू है इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो 1/4, तो ये आ गया 3 + 2 माइनस का 2√6, ये हो गया। क्वेश्चन को लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 8 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 5 - 2√6। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2√6 माइनस का 1/8, ये रहा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस का ये, इसको तो हम लोग माइनस का कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट थीटा डिनोमिनेटर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा और अपॉन का 1 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया तो कॉट थीटा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 1595 रेस्पेक्टिवली और 40 square meter of area is painted. How many cans of paint will be needed if only the walls of the room? तो 15 5 are 75 प्लस 9 5 are 45 इंटू 2, ये टोटल एरिया हो गया, अपॉन 40 कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 120 इंटू 2/40, 6 आंसर आ गया। A motorboat whose speed is 15 in still water goes 50 km downstream and comes back in total of 7:30 minutes. The speed of stream in kilometer. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, तो 15/15 प्लस v प्लस 50/15 माइनस v का जो टोटल टाइम है ये 7.5 घंटे का है। क्वाड्रेटिक बन रही है, ऑप्शंस पे निगाह मार लेते हैं। तो चलो ये आंसर भी दिया हुआ है, इसको 5 को यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस का 50/10, तो ये 2.5 आ गया और ये 5 आ गया, 7.5 वेरीफाई हो रहा है, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। अब ये ग्रीन की बात है, अगर ग्रीन नहीं होता तो वैल्यूज को डाल के देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें ये वाली वैल्यू ले लेते जो हम लोगों की इसकी फैक्टर बन रही है 50 के फैक्टर की, तो मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 8 years इज 3/5 ऑफ द सम। 3/5 का मतलब 3/5 यानी 60% हो गया, टोटल 60% आ गया 8 years का, अपॉन 8 कर दिया, तो ये 7.5% हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes PQR together take 4 hours to fill a tank. All the 3 pipes were open at the same time. After 3 hours, P was closed and Q and R filled the remaining tank in 2 hours. How many hours will P alone? तो पहली कंडीशन के हिसाब से तीनों 4-4 घंटे काम कर रहे हैं, तो इसने इतना काम किया, डायरेक्टली लिख लेते हैं PQR प्लस, इसको यूनिट से भी कर सकते हैं, मैं इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। All the 3 pipes were opened at the same time. After 3 hours, P was closed. Second condition में ये 3 घंटे के बाद में, and Q and R filled the remaining tank in 2 hours. तो Q का भी 3 + 2 हो जाएगा और ये भी 3 + 2 के हिसाब से Q and R, और टैंक हम लोगों का फिल हो गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो ये यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, तो इंटू 5 कर दिया, यहाँ पे इंटू 4 कर दिया और माइनस कर देंगे हम लोग, तो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 20 - 12/P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रही हैं, तो यहाँ से हम लोगों को एक वैल्यू मिल गई, तो P इज इक्वल टू 8 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB इज कॉर्ड ऑफ सर्किल विद सेंटर O। चलो एक सर्किल बना लेते हैं, AB एक कॉर्ड लिख लेते हैं AB।
A line segment DOC, center O है, एक line segment DOC originating from point D on circumference of the circle in major segment meets AB produced at C. अच्छा, एक लाइन सेगमेंट हम लोगों का यहां से हमने ऐसे करके ड्रॉ किया है जो कि AB को C पर मीट कर रहा है, ये है D और ये DOC हो गया। नेक्स्ट, सच दैट BC इज इक्वल टू OD, BC जो है ये OD के बराबर है, यानी कि ये भी R है और ये भी R है। इफ एंगल BCO ये अगर 30 है तो हम लोगों को निकालना है AOD, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अगर हम इसको सेंटर ले लेते हैं तो देखो ये भी R हो जाएगा हमारा और यहाँ पे ये भी R हो जाएगा। अब बस केवल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, इसका मतलब ये 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, 60 तो ये भी हम लोगों का 60 हो गया। अब ये 60 प्लस 3 90 है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 90 के हिसाब से 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos A प्लस cos x स्क्वायर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसका आंसर 1 आ जाता है। कैसे आता है, इसको इधर ले गए, हम लोगों को cos A बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर A मिल गया जो कि sin स्क्वायर A हो गया। यहाँ पे ये वाली वैल्यू को हमने cos A बना दिया, ये वाली वैल्यू को हमने cos स्क्वायर A बना दिया, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर दिया हुआ है, तो ये भी 1 हो गया, तो आंसर 1। A mango juice is made by mixing water and mango concentrate in ratio 9:7। अच्छा, वाटर पहले है मैंगो बाद में, तो ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। If x liters of water and 3x liters of mango concentrate is mixed in 160 liters of mango juice, then the new ratio becomes 13 and 14। ओके, 97 है टोटल, 160 है, तो ये वाला हो गया हम लोगों का 90 एंड 70 वाटर एंड मैंगो के हिसाब से। अब हमने वाटर डाला है x लीटर्स और मैंगो जूस डाला है 9x, तो रेशियो हम लोगों को 13:14 मिल रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। आगे व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ न्यू मैंगो जूस बोल रहा है, तो 160 प्लस 4x का हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो 14 9 सा 126 है, 13 7 सा 910, तो ये तो हम लोगों का 350 के बराबर आ गया। यहाँ पे हो गया 14x एंड 13 3 सा 39, तो ये 39 माइनस 14 अगर करेंगे तो ये हम लोगों को 25x के बराबर मिल रहा है। x की वैल्यू हम लोगों की 350/25, 5 5 सा 5 7 सा 14 वैल्यू आ गई, यहाँ पे डाल दी तो 56 जुड़ गया 160 में, तो हमारा आंसर आ गया 216। Mark price of 55 items was equal to cost price of 99 items. The selling price of 56 items was equal to mark price of 35 items. अच्छा, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट है क्वेश्चन में। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये तो हम लोग 11 यहाँ से हटा सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 5 ऑफ MRP विल बी इक्वल टू 9 ऑफ कॉस्ट। अब अगर हम लोग MRP सेल्स और कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, इस कंडीशन को अगर हम लगाते हैं तो MRP अगर हमारी 9 की है तो कॉस्ट हमारी 5 की है, एक रेशियो तो यहाँ से मिल गया। दूसरा वाला ये है कि यहाँ पे 35 है एंड 56 आइटम्स है। चलो तो यहाँ पे ये कह रहा है 56 सेल्स इज इक्वल टू 35 MRP, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से भी अलग कर देते हैं, तो 8S इज इक्वल टू 5M। इसका मतलब जब MRP हमारी 8 की है तो सेल्स 5 की है, 8 की है तो सेल्स हमारी 5 की है। अब हम लोगों को इन दोनों का रेशियो लेना है, तो इंटू 8 किया तो यहाँ पे इंटू 8 आ गया, यहाँ पे इंटू 9 किया तो यहाँ पे इंटू 9 आ गया, तो 8 इंटू 5 का रेशियो सेल्स से 5 इंटू 9 है, यानी 8 से 9 का मतलब प्रॉफिट हम लोगों का 1 का 1/8 का मतलब 12.5%। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 चेयर्स एंड 6 टेबल्स कॉस्ट इतना, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 1635, द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। इसमें हम लोगों को 10 प्लस 3 13, कोई लिंक नहीं बैठ रहा है, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 10 चेयर प्लस 6 टेबल इज इक्वल टू 5140, 3 चेयर प्लस 2 टेबल इज इक्वल टू 1635। ये चीज सही रही कि एक चेयर की आ गई, अगर इसमें इंटू 3 कर देते हैं तो हम लोग माइनस करके एक चेयर हम लोगों को मिल रही है। लोगों को करना है 5140 माइनस का 1635 इंटू 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5140 माइनस 164905।
तो इसको अगर माइनस करते हैं तो एक चेयर हम लोगों को 235 की पड़ रही है। चलो इसमें डाल देते हैं तो ये इजी पड़ जाएगा। तो ये 2350 हो गया। तो 6 टेबल इज इक्वल टू 5140 माइनस 2350। इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 279060। टी से काट लेते हैं तो टी की वैल्यू देख लेते हैं। 6 4 465 आ गई। तो एक टी इतना हो गया। टोटल हम लोगों को करना है तो 465 प्लस 235 700 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पी रिसीव्ड 42% ऑफ वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं, ध्यान देना, एंड क्यू वन द इलेक्शन बाय 45360। 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट इफ 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर फाउंड टू बी इनवैलिड, व्हाट इज द टोटल। चलो इसमें अगर हम लोग ये देखें कि ये हम लोगों के टोटल वोट्स हैं, टोटल वोटर्स से 1% हम लोगों को निकल रहा है और ये वोट्स पोल्ड हो गए। पोल्ड का 1% हम लोगों का निकला वैलिड वोट्स का। अब वैलिड वोट्स में से दो पार्ट डिवाइड हो गए हम लोगों के। तो वैलिड वोट्स को अगर हम लोग यहाँ पे 100 ले लेते हैं तो ये 42 होगा, ये 58 होगा। इन दोनों के बीच में जो मार्जिन होगा ये 16 का। ये वाला मार्जिन हम लोगों का 45360 है। तो 1 के इक्विवेलेंट का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 45360 अपॉन 16 हम लोग कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 16 2835 1 के इक्विवेलेंट आ गए। अच्छा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखो हम लोगों की वैलिड वोट्स के बराबर है, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो बस हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 2835 इंटू 10/9 इंटू 10/8 इंटू का 100 कर दिया और क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। इसको जरा एक बार कैलकुलेशन करके काटते हैं। 9 से इसको काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 315। यहाँ पे ये 1000 बन रहा है तो ये 125 हो गया। तो ये आ गया 315 इंटू 125 इंटू 10। यूनिट डिजिट 55 25 50। तो ये 50 वाला आंसर होगा। ये हम लोगों का ये रहा आंसर। तो यहाँ पर आके ये वाला वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।